नाज़रीन आदाब, मैं सैयद नूरुद्दीन ESBN न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है 2 दिन पहले कर्नाटक हाई कोर्ट का फ़ैसला हिजाब के ख़िलाफ़ आया है, तो मैं आज उस शख्सियत से बात करने के लिए यहाँ पे मौजूद हूँ जो तारुफ़ के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा ये हक़ बनता है कि मैं उनके बारे में आपको कुछ बताऊँ। जनाब खवी अब्बासी साहब जो सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट के हैं और जो ऑल इंडिया मजलिस इनक़लाब मिल्लत के कौमी तर्जुमान भी हैं, और आप उससे बड़ी बात यह है कि आप एक हमदर्द शख्सियत हैं जो किसी भी वक्त मुसलमानों के आड़े वक्त में बिला खौफ काम में आते हैं। तो आइए बात करते हैं हम जनाब खवी अब्बासी एडवोकेट साहब से। खवी भाई, मेरा पहला सवाल, जैसा कि 2 दिन पहले हाई कोर्ट का कर्नाटक के जो फ़ैसला आया हिजाब के ख़िलाफ़, क्या ये फ़ैसला दस्तूर के हिसाब से किया गया है या जो वहाँ की गवर्नमेंट ने इससे पहले जो GO जारी करके जब ये मामला तमाम चल रहा था कि तो ये हाई कोर्ट ने फ़ैसला गवर्नमेंट के हिसाब से किया है या दस्तूर के हिसाब से किया है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए, मैं आपको समय पहले ये बताते चलूँ कि जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट BJP रहेंगी तो फ़ैसला ये कोर्ट कचहरी का नहीं रहेगा। जो भी फैसले आएंगे BJP गवर्नमेंट के बैकडोर फैसले रहेंगे। जैसे कि आप बाबरी मस्जिद का फ़ैसला देखिए, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया था, जो फ़ैसला प्रोनाउंस करा, उसको बाद में राज्यसभा MP दिया गया। ठीक है, बाबरी मस्जिद, ट्रिपल तलाक के फैसले को देख लीजिए आप। वैसी जो है ये भी BJP डोमिनेटेड BJP रूल्ड स्टेट है, तो यहाँ पर भी हिजाब का जो है विदाउट कंसिडरिंग कॉन्स्टिट्यूशन, विदाउट कंसिडरिंग द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ स्पीच, विदाउट कंसिडरिंग द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ में जो है मदाखिलत किया गया। मुस्लिम पर्सनल लॉ में मदाखिलत किया गया कि कोई किसी के पर्सनल एक्टिविटी में मदाखिलत नहीं कर सकते एज पर गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये बिल्कुल गलत है। ये मैं बोल सकता हूँ कि ये पूरे जजेस जैसा बंच ऑफ जोकर्स, और ये फैसला ऑलरेडी BJP सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी के पास हुआ। वो फैसले के हिसाब से UP का इलेक्शन था, इसको एक इंस्टिगेट करे, एक फ्लेयर करे और UP का इलेक्शन भी जीते इसी तरीके से, और ये भी फैसला यहाँ पर ऐसा आया। देखिए, बहुत ही नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल, इट इज़ नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल एज पर लॉ ऑल्सो। इसमें अपील में जा सकते हैं आप, सुप्रीम कोर्ट में जाइए, सेट असाइड कर दीजिए ऑर्डर को, अपील में जाइए, स्पेशली पिटिशन भी ऑलरेडी फाइल हो चुकी है। हमारे से भी जो हो सकता है हम मदद करेंगे, आइए आगे बढ़ के करिए, सब मिल के करिए, इतने डाल दीजिए, इतने पिटिशन डाल दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट मजबूर हो जाए। जैसा कि देखा है खबीर भाई कि ये जो 3 रुकनी बेंच थी उसमें एक GM खाजी नाम की जो जज हैं, हालांकि वो मुसलमान है, क्या उनका इस फैसले में कोई रोल नहीं रहा होगा? देखिए, ये फुल बेंच का जजमेंट है, मैं मानता हूँ। ये सिर्फ नाम के मुसलमान रहते, ये सिर्फ जो सो क्या बोल सकते हैं आप उसको, गवर्नमेंट के जो बोलते हैं आप, गवर्नमेंट के मुसलमान रहते। ये जैसे कौम का जज्बा नहीं रहता इनको खाली एक नाम के तौर पे इस्तेमाल किया जाता, फलाना के बीच में जैसा फैसला हो, लेकिन फैसले जैसे ऑलरेडी हो चुके रहते। ये फैसला सिर्फ प्रोनाउंस करने का रहता है। ये जैसो ये फैसले ऑलरेडी बना के रखते हैं, इसको जैसो टाइम पे रिलीज़ कर देते हैं। और जैसा कि इससे पहले भी देखा गया कि जैसा कि बाबरी मस्जिद का भी आपने कहा फैसला, हालांकि बाबरी मस्जिद के मामले में हालांकि दूसरी जो अपोजिशन था उनके पास कोई भी सबूत नहीं थे, मगर कोर्ट ने सिर्फ आस्था की बुनियाद पर उसको फैसला दिया। और जैसे कि आप ट्रिपल तलाक की बात ले लीजिए, ट्रिपल तलाक में भी जैसा कि मोदी सरकार ने कहा कि हम बड़े मुसलमान औरतों को राहत दे रहे हैं, फिर जब मुसलमान औरतों को राहत देने की बात आ रही है और जब यहाँ पे बच्चियों की जो बात आ रही है, तो फिर वहाँ की सरकारें क्यों इसकी मुखालिफत कर रही हैं? और जैसा कि कहा जा रहा है कि आज जो जजेस बैठे हुए हैं, क्या वो भी इस्लामोफोबिया का शिकार हो रहे हैं? जजेस तो जो है सो ये BJP गवर्नमेंट से कोलेजियम रहता है, उसमें जो है सो इन्फ्लुएंस, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में जजेस को बनाया जाता है, मोस्टली RSS के इसमें कई जा। और आप जैसा कि मोदी बोल रहे हैं कि हम मुसलमान औरतों की मदद करना चाह रहे हैं। अरे भाई, तुम्हारी कौम में जाके देखो, आज भी सती जो है सो आज भी औरतों को जला दिया जा रहा है। मुसलमान औरतों को बहुत बड़ा मुकाम है इस्लाम में, और मुसलमान जो है जो राइट्स है औरतों के कोई मजहब में नहीं है। तुम अपनी कौम में जो है अपनी औरतों की हालत देखो, जो हालत बना के रखे हुए हैं। आप जो है
एक जाति का दूसरे जाति के उसमें आ नहीं सकता। इनके 35,000 करोड़ इनके जो है सो मूर्तियाँ हैं जहाँ पूजा होती है। तो आप पहले अपने घर में देखिए कि आपकी औरतों को आप जो है सो उनको सिक्योरिटी दीजिए, उनके हुकूक दीजिए, उसके बाद मुसलमानों के दूसरों के मजहब में मदाखिलत करने का हम तो पहली बार आपको हक देते रहे। आपको कोई राइट्स नहीं है कि मुसलमान औरतों के ताल्लुक से बात करने का। आप अपनी औरतों को देख लो, उसके बाद तुम अपने घर में देख लो, अपनी बीवी को छोड़ के कितने साल से तुम कहाँ पे, अपनी अम्मा से कितने साल पहले मिले तुम पहले अपना देख लो, बाद में मुसलमान औरतों के बारे में बोलो। अपने घर में जो सो आग लगी हुई है, दूसरों के घर में जो है सो झांक के देख रहे हैं आप। खबीर वसीर, अब जैसा कि ये फैसला आया है, क्या आप इसको ये देखते हैं कि जो 8 लड़कियां जो ये केस लड़ रही थी, क्या उनके वकील ने अपना मुद्दा या जो इस्लामी तालीमात है उनके सामने नहीं रखी? क्योंकि जैसा कि कहा जा रहा है कि हिजाब इस्लाम में लाजमी जुज़ नहीं, हालांकि इससे पहले मस्जिद के बारे में भी यही कहा गया था कि मस्जिद जो है ना मुसलमानों के लिए कोई अहमियत का मुकाम नहीं है, आप नमाज कहीं भी पढ़ सकते। तो क्या आपका ये मानना है कि जैसे जो वकील जो दलाइल पेश किए कोर्ट में, क्या वो अपना पक्ष सही तरीके से नहीं रख पाए? देखिए, मुसलमानों के क्या अहमियत है क्या अहमियत नहीं है आपको पूछने का कोई सवाल नहीं है। बॉटम लाइन बेसिक ये है, कॉन्स्टिट्यूशन जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन स्पीच बोल रहा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ प्रैक्टिसिंग ऑफ रिलीजन बोल, आपके कोई राइट्स ही नहीं है कि आप दूसरों की चीज़ों में मदाखिलत करें। खुली एक ही आंसर है मेरा बस। अच्छा, अब जैसा ये मामला सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक पहुंच गया है और सुप्रीम कोर्ट ने होली के बाद इसको सुनने की बात कही है, तो आपके हिसाब से क्या हाई कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है क्या वो सुप्रीम कोर्ट में बदल सकता है, या और अच्छे लॉयर्स को रखकर इसकी पैरवी करने की ज़रूरत है? आपका नज़रिया क्या है इस बारे में? मैं तो कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ जब तक कि फिर वहाँ से कुछ जजमेंट नहीं आया, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट भी जो सो इंक्लाइन टुवर्ड्स द पॉलिटिकल मोटिव और इंक्लाइन टुवर्ड्स बीजेपी गवर्नमेंट। ये मैं बोल रहा हूँ ना, ये कोर्ट्स के फैसले नहीं है। जो भी आपको जो इस तरीके से एग्रीव्ड फैसला से वो सिर्फ बीजेपी हुकूमत सैफरॉन RSS के भवन में ये फैसले तय किए जाते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपने सुना खबीर बाजी साहब को ज़्यादा उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं है, तो आप देखिए इंशाल्लाह हम आपको और ऐसे लोगों के इंटरव्यूज़ आपको बताते रहेंगे। शुक्रिया खबीर बाजी साहब हमारे से बात करने का। खुदा हाफिज़।